Good morning, all of you. Today discuss about the सेबोरिक बेफ्राइटिस. आज हम सेबोरिक बेफ्राइटिस पे डिस्कस करेंगे कि आज सेबोरिक बेफ्राइटिस है क्या. इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि बेफ्राइटिस क्या होता है. बेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन, दैट इज कॉल्ड बेफ्राइटिस. और इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन, दैट इज कॉल्ड बेफ्राइटिस. हमने बेफ्राइटिस के डेफिनेशन पे चर्चा किया था कि यदि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है लिड मार्जिन पे तो वहाँ पे बेफ्राइटिस होता है, या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन तो भी वहाँ पे बेफ्राइटिस होता है. आज हम उसी के क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन है सेबोरिक बेफ्राइटिस. फर्स्ट था बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, सेकेंड है सेबोरिक बेफ्राइटिस. तो बैक्टीरियल बेफ्राइटिस की चर्चा अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. अब बात करेंगे अपन सेबोरिक बेफ्राइटिस की. सेबोरिक बेफ्राइटिस है क्या. तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं डेफिनेशन की. डेफिनेशन मे बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्किन डिसऑर्डर. मे बी सेबोरिक बेफ्राइटिस मे बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्किन डिसऑर्डर that affect areas of the body. ये जो हमारा सेबोरिक बेफ्राइटिस है ये क्या है, पार्ट ऑफ द ऑल स्किन डिसऑर्डर. ये पूरे हमारे जो बॉडी का स्किन मतलब स्किन होता है. स्किन मीन्स SKIN, स्किन. स्किन मीन्स त्वचा. त्वचा का डिसऑर्डर होता है. इसमें कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है स्किन पे. तो ये क्या बोल रहा है, ओवरऑल किसी भी बॉडी का स्किन में जब भी कोई डिसऑर्डर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेबोरिक बेफ्राइटिस. इट इज अ एंटीरियर बेफ्राइटिस. यह एक एंटीरियर बेफ्राइटिस है. इट इज अ प्राइमरी एंटीरियर बेफ्राइटिस. यह एक प्राइमरी एंटीरियर बेफ्राइटिस है विथ सम पोस्टीरियर स्पिल ओवर. और ये क्या है, ये पीछे की ओर, हल्का पीछे की ओर, कुछ पार्ट इसका पीछे की ओर फैला हुआ होता है. सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, तो सिम्टम्स में आपने देखा है कि सिम्टम्स में सबसे अच्छा और इजी सिम्टम्स इसका क्या है देखने को जो मिलता है वह ईचिंग. सबसे आगे क्या मिलता है आपका, ईचिंग. तो यह है आपका ईचिंग. आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट ओवरऑल ईचिंग. सेकेंड आपको क्या देखने को, जब ईचिंग होगी तो बर्निंग होगी, जलन भी हो सकती है. तो आपका दूसरा क्या आएगा, बर्निंग. दूसरा आपको क्या आएगा, बर्निंग. तीसरा जब हम ईचिंग होगी, बर्निंग होगी तो हमको आंसू आएंगे, तो वाटरिंग या लैक्राइमेशन. तीसरा क्या है, वाटरिंग. तो पानी भी बहेगा, मीन्स वाटरिंग या लैक्राइमेशन. यदि लैक्राइमेशन होगा तो फोटोफोबिया. यहाँ पे फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा. फोबिया सिम्टम्स में हमको फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा. क्या क्या देखने को मिला, ईचिंग, वाटरिंग, बर्निंग, फोटोफोबिया और माइल्ड डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिला. माइल्ड डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा. ये चीज़ तो आपको क्या क्या सिम्टम्स में देखने को मिला, पहला है आपका ईचिंग, दूसरा आपका बर्निंग, तीसरा आपका वाटरिंग, चौथा आपका फोटोफोबिया और पांचवा आपका माइल्ड डिसऑर्डर. ठीक है. अब बात करते हैं अपन सिम्टम्स की कि क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा. तो आपको मैं बताऊँ कि जो सेबोरिक बेफ्राइटिस है ये क्या है, ये आपका डेंड्रफ ऑफ स्काल्प के थ्रू होता है. डेंड्रफ ऑफ स्काल्प के थ्रू मीन्स जब आपके सिर पे डेंड्रफ पड़ जाते हैं या फिर आपकी लिड मार्जिन पर डेंड्रफ पड़ जाती है, लिड पे डेंड्रफ आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सेबोरिक बेफ्राइटिस. कौन सा बेफ्राइटिस, सेबोरिक बेफ्राइटिस. ये क्या है, सेबोरिक डिसऑर्डर या डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी इसको बोलते हैं. तो इसका जो सिम्टम्स है वो साइन है. साइन वो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको. साइन में आपका सबसे पहले साइन जो मिलेगा तो वाइट डैंड्रफ मिलेगा.
व्हाइट डैंड्रफ, क्योंकि डैंड्रफ जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट डैंड्रफ देखने को मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा आपको, वाटिंग मीन्स लैक्राइमेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लैक्राइमेशन देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा आपका जो बैक्टीरियल बेफ्राइटिस था उसमें आपने पढ़ा है कि वो अल्सरेटिव भी हो सकता है, परंतु जो आपका सेबोरिक बेफ्राइटिस है इसमें नो अल्सर, मीन्स ये अल्सरेटिव नहीं होगा। तो इसमें क्या है सबसे अच्छा, नो अल्सर। इसमें आपको अल्सर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको डैंड्रफ देखने को मिलेगा, चाहे वो स्काल्प में हो या फिर लिड मार्जिन में हो या फिर लिड्स में हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ईपी फोरा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, ईपी फोरा, ये भी आपको देखने को मिलेगा सिम्टम्स में। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई साइन की, अब बात करते हैं अपन किसकी, ट्रीटमेंट की। किसका ट्रीटमेंट क्या है, सेबोरिक बेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है तो जनरली हम जनरल मसाज करते हैं, आई पे जनरली मसाज करते हैं कि जो आपके डैंड्रफ है वो रिमूव हो। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है आपका, रिमूविंग द डैंड्रफ। इसमें क्या है, रिमूव करना होता है डैंड्रफ को, चाहे वो बेबी शैम्पू के थ्रू आप रिमूव करें, आप चाहे रिमूविंग के लिए आप बेबी शैम्पू का यूज करिए, या फिर आप किसका, बाइकार्बोनेट का यूज करें, सोडा बाइकार्बोनेट का भी यूज करके आप डैंड्रफ को हटा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप बेबी सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट का यूज करके भी आप डैंड्रफ को हटा सकते हैं। तीसरा इसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। जो आपका डैंड्रफ है उसमें आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं, आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका ट्रीटमेंट। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो किसमें, डेफिनेशन, सिम्टम, साइन, ट्रीटमेंट। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एक आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ये है आपका एक कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है इसमें। तो इसका सिंपल से एक कॉम्प्लिकेशन है सिमिलर टू बैक्टीरियल बेफ्राइटिस। क्या है कॉम्प्लिकेशन में, आर सिमिलर टू बैक्टीरियल बेफ्राइटिस। इसमें क्या है कि ये बैक्टीरियल बेफ्राइटिस हो सकता है सेबोरिक बेफ्राइटिस के बाद। इसके उसमें जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें क्या हो सकता है, बैक्टीरियल बेफ्राइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये है, सेबोरिक बेफ्राइटिस में बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्किन डिसऑर्डर, पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्किन डिसऑर्डर that affect other areas of the body. सेकेंड क्या था, it is a primary anterior nephritis with some posterior spill over। इसमें पोस्टेरियर पार्ट में कुछ भाग पोस्टेरियर पार्ट में फैलता है, पर ये कौन सा बेफ्राइटिस है, प्राइमरी एंटीरियर बेफ्राइटिस। ठीक है। तीसरा जो है वो है, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ सेबोरिक बेफ्राइटिस में क्या है, सेबोरियन ऑफ स्काल्प या फिर डैंड्रफ ऑफ स्काल्प। तो इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ डैंड्रफ ऑफ स्काल्प और आईलिड। ये भी एक है कि जब हमारे डैंड्रफ ऑफ स्काल्प में या फिर आईलिड में डैंड्रफ फैलता है तो वहाँ पे सेबोरिक बेफ्राइटिस होता है। तो ये तो हमारे डेफिनेशन की बात थी। सिम्टम्स में की बात करें तो ईचिंग, बर्निंग, वाटरिंग, फोटोफोबिया, माइल्ड डिसऑर्डर, ये सब आपको देखने को, डिस्कम्फर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में आपका ईपीफोरा है, नो अल्सर है, और लैक्राइमेशन है, सोरनेस है, ये सब आपको, सोरनेस एक और है, देखिए सोरनेस, ये भी आपको सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में आपको जनरली मसाज करना है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप ऑइंटमेंट का यूज़ करना है, बेबी शैम्पू या सोडा बाइकार्बोनेट के थ्रू हमको
डैंड्रफ को रिमूव करना है। तो ये है हमारे जनरली में क्या, जनरली हमारा क्या है इसमें जनरली हमारा ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को करके हम सेबोरिक वेफराइटिस को रिमूव कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।